तो क्या पढ़ा था हमने HCF और LCM में? अच्छा मतलब इतना सारा पढ़ा और आखिरी में बता रहे हो डेफिनेशन। HCF और LCM में सिर्फ डेफिनेशन पढ़े क्या? डेफिनेशन के अलावा भी एक्चुअल में क्या रहता है HCF और LCM ये हमने जाने, है कि नहीं? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक चीज मैं कल बताना भूल गया आप लोगों को, ये HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने कहा था हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट भी होगा, लार्जेस्ट भी ऐसा, या मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ भी बोलकर आ सकता है ना। इसके अलावा इसका और एक सिनोनिम होता है या फिर और एक वर्ड होता है जिससे ये HCF जाना जाता है। पता है किसी को? कुछ आइडिया है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं? हाँ हाँ बोलो बोलो। कॉमन फैक्टर नहीं, थोड़ा सा चेंज है। हाँ GCD। क्या है ये? GCD मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ये नाम से तब भी मतलब क्या रहेगा? HCF। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर हुआ तो भी ये इतना याद रहेगा ना, जी मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट ना। तो अंदाजा लगा सकते ना, लगा सकते कि नहीं? अच्छा मैंने तुमको ये बताया था कि HCF और LCM अगर दोनों फाइंड करने के लिए आया तो दोनों का कुछ ना कुछ आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना? तो HCF का आंसर बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? छोटा रहेगा। हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट। तो HCF का आंसर कैसा रहेगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर जो रहेगा ना, जो नंबर वैल्यू जो रहेगा वो बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? और LCM का? ये याद रखने के लिए तुमको मैंने एक प्रेम कहानी बताया था, लव स्टोरी, याद है क्या? HCF और LCM की। क्या था वो? दो नंबर रहते हैं 4 और 6। कौन सा नंबर रहते हैं? ये दो नंबर रहते हैं ना। मान के चलो ये दो बंदे हैं, ये शादी करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपस में नहीं, हाँ एक दूसरे के साथ करना चाहते क्या? हाँ ऐसा होता है बट इसमें नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? तो ये दोनों शादी करना चाहते हैं, ठीक है? तो इनकी कंडीशन क्या है? एक लॉन या हॉल बुक करने के लिए गए, है ना, शादी के लिए बुक करते हैं ना। तो कंडीशन क्या रखे इन्होंने? 4 जो नंबर है इसने क्या बोला? खुद के मल्टीपल। हाँ मैं उसी डेट पर मेरी शादी होनी चाहिए या करूंगा जिस दिन क्या, हाँ मेरा मल्टीपल नंबर रहना चाहिए। समझ में? मतलब मेरे टेबल में आने वाला नंबर रहना चाहिए। 6 ने भी क्या करा? वही चीज बोला कि मैं भी उसी डेट पर शादी करूंगा जिस दिन, मतलब कोई ऐसा डेट जो मेरा मल्टीपल हो, जो मेरा। तो ऐसी कोई डेट पॉसिबल है क्या जिसमें दोनों भी नंबर्स के मल्टीपल हो? 12। कौन सी डेट है? चेक करो, 4 के टेबल में भी आता है और तो 12 ऐसी डेट है जो दोनों के लिए कॉमन है। क्या है? अच्छा सिर्फ 12 ही है क्या? 12 के आगे हम बढ़ेंगे तो दोनों कॉमन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। 12 के अगर हम आगे बढ़ते हैं, सपोज ये 12 तो मिला है ना, 12 के अगर हम आगे जाएंगे, मान लो 24। क्या है? तो 24 भी तो 6 के टेबल में भी आता है, 4 के भी आता है। तो फिर मैं LCM किसको कंसिडर करूं? 12 या 24 को? 12 को। किसको कंसिडर करूंगा? हाँ हाईएस्ट नहीं, लीस्ट। लीस्ट या फिर लोवेस्ट बोलो, है ना, जो सबसे कम वैल्यू है। सो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा, इसलिए मैं इसे कंसिडर करूंगा। क्या बोलकर? LCM बोलकर। क्या कंसिडर करेंगे अपन? समझ में आया इतना? ये याद रहेगा। हालांकि ये भी कटता है ये नंबर से, लेकिन हम दोनों में से किसको करेंगे? अच्छा सिर्फ 24 ही रहेगा क्या? उसके आगे भी और नंबर रहेंगे, 36 भी आता है कि नहीं? लेकिन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जो लीस्ट रहे या फिर लोवेस्ट रहे। बात समझ में यहाँ तक? तो ये था LCM वाला फंडा, है ना। अब उसके बाद HCF के बारे में क्या बताया था मैंने? HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। तो क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में? हाँ 2। क्या है? ये दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 2 है कि नहीं? 1 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 2 के टेबल में भी आते। 2 से बड़ा कोई नंबर है क्या जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं? हाँ ऐसा कोई है क्या? तो वो हाईएस्ट वैल्यू जिसके टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हैं वो क्या है? 2। तो ये 2 आया कहां से? इसी में से तो आया ना। देखो ये 4 में 2 है कि नहीं? 2 2 4 है कि नहीं? ये 6 में 2 है कि नहीं?
2 3 जा 6 है कि नहीं? तो हमने याद रखने के लिए क्या ट्रिक बोले थे, ये इन नंबर के अंदर ही है, मतलब उनके दिल के अंदर है ना। तो हमने बोले थे उनके दिल में क्या है, 2 है, क्या है, ऐसा ही कंसिडर करे थे ना। अब समय पर दिल याद नहीं आया तो इतना याद रहेगा, HCF में H है, H मतलब हार्ट, दिल। दिल के ऊपर कितना बड़ा गेम खेले थे उस दिन अपन ने, याद है क्या? तो दिल को भूल सकते क्या? हाँ, तो ये हार्ट से दिल ऐसे याद हो जाएगा। और दिल क्या रहता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में छोटा एक पार्ट है ना, बॉडी बड़ी पार्ट है या फिर हार्ट? बॉडी ना, हार्ट छोटा है ना। तो इस नंबर का पार्ट क्या रहेगा, ये रहेगा, उससे छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, हम कुछ भी फंडे, कुछ भी ट्रिक ऐसा लगाएंगे, बस हमें याद रखना है। कुछ भी निमोनिक बनाओ, कुछ भी अपने फंडे क्रिएट करो, लेकिन उस चीज को याद रखो। हमारा इंटेंशन क्या, कुछ भी कहानी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज हमें क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, सो LCM ये हो गया, HCF ये हो गया। हमको समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो क्या है, कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। LCM मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो उनका कॉमन मल्टीपल रहना चाहिए। दूसरी एक चीज हमने क्या देखे थे, HCF जो है वो लिमिटेड है, क्या है मतलब ये दोनों नंबर 1 में आएंगे, आएंगे कि नहीं? ये 4 जो है 1 में आएगा, 2 में आएगा और 4 में आएगा, बस ये 3 नंबर में आएगा, बराबर है। 6 जो है किस में आएगा, 1 में तो आएगा ही, साथ में कौन से टेबल में आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, और 6 से ज्यादा कुछ है क्या, नहीं है, मतलब ये लिमिटेड है HCF। ठीक है, LCM इनफाइनाइट है, अनंत है ना, कहीं खत्म होगा क्या वो? तो मल्टीपल बोले तो कितना भी हो सकता है ना, कितने भी आगे जा सकते हैं अपन। तो दोनों में जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया है क्या, अच्छे से क्लियर हुआ। करीब करीब 40-50 क्वेश्चन है, ये कर लोगे सारे टाइप कवर हो जाएगा। कुछ और बुक रेफर करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 40-50 क्वेश्चन कर लो। तुमको LCM HCF से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड हो, पावर वाले हो, स्क्वायर रूट वाले हो, डेसिमल वाले हो, फ्रैक्शन वाले हो, सारे टाइप तुमको इसमें आ जाएंगे। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना अच्छे से पढ़ लो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच इफ 6 इज रिड्यूस्ड देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहली गलती क्या होगी पता है, तुम देखोगे ये स्मॉलेस्ट वर्ड और तुम अंदाजा लगाओगे स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, छोटा। छोटी वैल्यू किस में आती है, HCF में। तो LCM फाइंड करना है, ऐसा सोचोगे? अगर ऐसा सोचे तो गलत। ठीक है, पढ़ो अच्छे से क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच 6 इज रिड्यूस्ड देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। क्वेश्चन का मतलब किसको समझ में आया समझा किसी को? समझो क्या बोला, बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर्स है यहाँ पर, इसमें से वो नंबर पता करो जिसमें से वो छोटे से छोटा नंबर पता करो। ठीक है, जिसमें से अगर 6 हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस करने से क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो भाई इन सारे नंबर से डिविजिबल रहना चाहिए, समझा। तो हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना, इनका क्या फाइंड करना है, LCM। क्या फाइंड करना है, निकालो LCM कितना आएगा। 12, 15, 20 और 27 का LCM कितना होगा बताओ। ये 12 है, ठीक है, ये 15 है, ये 20 है और ये 27 है। ठीक है, 546। ठीक है, ये वाला मतलब चेक करते सही है क्या। ठीक है, 6 माइनस करना 546 रहेगा। ठीक है, देखो इधर, अब हमारे पास ये नंबर्स हैं, है कि नहीं, इनका क्या फाइंड करना है हमको, LCM। तो कैसे फाइंड करेंगे, सारे नंबर्स का इंडिविजुअल फाइंड करने से अच्छा हम एक ही में फाइंड कर सकते हैं सर, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कौन से नंबर्स है, इवन नंबर्स हैं, ऑड भी दिख रहे हैं ना। तो 2 से स्टार्ट कर लेते पहले अपन, है ना। सो क्या होगा, 2 6 फिर 2 के टेबल में ये आएगा क्या, तो ये एज इट इज लिखते हैं अपन, पता है ना सबको। फिर 2 1 और 2 10 बोलो या 2 1 2 0, बात एक ही है। देन इसके बाद में 2 1 ये तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे, 27 लिखेंगे, 27। समझा सबको। फिर से एक बार, अब 2 से फिर से कर सकते हैं अपन, है ना। 2 3 कितना, ये आएगा 2 के टेबल में, 2 5
और यहाँ आएगा क्या 2 का टेबल, तो ये एज इट इज लिख देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना क्या है? हाँ देखो इधर, जिनका आज पहला दिन है या आज है कल का लेक्चर अटेंड नहीं करे उनको भी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दो, ठीक है। अब 5 से 2 से कटेगा क्या, किससे करेंगे हम चेक, 3 1 जा 3 5 जा, इसमें जाएगा क्या एज इट इज लिखना, जिसमें नहीं जा रहा है वो एज इट इज लिखना, ठीक है। 3 9 जा, ठीक है। इसके बाद किससे करेंगे 5 से, ये 1 आ गया यहाँ पर खत्म, तब तक सॉल्व करना है जब तक 1 नहीं आता, किसके लिए एलसीएम फाइंड करना रहा तब, ठीक है। सो 5 1 जा, ये 1 आ गया, ये भी खत्म, 5 1 जा, ये भी खत्म, ये क्या 9 एज इट इज, ठीक है। फिर लास्ट में तो 9 1 जा 9। समझा सबको? अब हमारे पास जो नंबर्स थे उस नंबर्स का हमने क्या निकाले, एलसीएम, क्या निकाले, तो क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, कितना आंसर आया बताओ? 540 पक्का? हाँ, कितना आंसर आया? 540 आया। तो मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी का मतलब देखो इधर समझो, अगर हमको ये पता है 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 है ना, 60 का जो 0 है साइड में रख दो, 6 कंसिडर कर लो, 6 9 जा, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं 9 5 जा 45, यहाँ मत आओ, 45 का डबल करो, कितना 90 का डबल करो 180 का, फिर क्या बचा, हाँ सो 180 मतलब 18 का 3 टाइम्स। तो हम समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर्स तो कैसे भी हेरा फेरी कर सकते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं है यहीं से स्टार्ट करना सीक्वेंस में 2 2 जा क्या होता है ऐसा करके, समझ में आया? जो इजी नंबर्स है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स का। तो हमारा आंसर क्या आया, 540 आया। कितना आया? अब मुझे बताओ ये जो नंबर है ये हमारा फाइनल आंसर के ऑप्शन में तो दिख रहा है, अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट इसको देखकर यहाँ टिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक लाइन उसने बोला, ये देखो ये वाली लाइन, इफ 6 इज रिड्यूस देन, समझा, 6 रिड्यूस करने के बाद जो नंबर क्या होगा, बचेगा या आएगा, वो नंबर इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर ये है, 6 क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड करूंगा मैं 6, तो ये कितना आएगा, समझा? अब क्वेश्चन समझो, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर वहां रिड्यूस लिखा है लेकिन आपने प्लस क्यों करे, समझो मेरा आंसर फाइनल क्या आया, 546, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। 546 का है ये वाला, ठीक है। अब सवाल समझो फिर से, इन पूरे नंबर्स में वो छोटे से छोटा नंबर पता करो, ठीक है, जो 6 माइनस करने से, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पहुंचे, ठीक है, माइनस करने से ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए इन सारे नंबर से। देखो ये नंबर डिवाइड हो रहा है सबसे, एलसीएम मतलब वही है ना, तो ये लॉजिक समझना पड़ेगा हमको, समझा ये तरीका, क्यों हमने प्लस करे यहाँ पर करके, है कि नहीं? ये सारे नंबर डिवाइड कर पा रहा है मतलब एलसीएम फाइंड करना है कि नहीं? अब एलसीएम फाइंड करने के बाद उसमें +6 करके एक नंबर लिखो, तो वो जो नंबर आएगा फिर क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, इस नंबर में से 6 माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पहुंचे, तो ये जो नंबर है ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है ना डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 546। ये अगर गलती से भी 540 देकर ये कर दोगे तो हो गया, फिर रॉन्ग हो जाएगा सबसे। चलो ये तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा दूसरा तरीका समझो, देखो, क्योंकि एग्जाम में हम इतना सारा थोड़ी करते बैठेंगे, ये सब करते बैठेंगे क्या, इसमें टाइम हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो करना क्या है हमको, हमें सिर्फ क्या करना है, उसने बोला कि भाई जो नंबर है उसमें से क्या करो, 6 माइनस करो, क्या करो, 6 माइनस करने के बाद क्या होगा, जो भी नंबर आएगा, जो भी, वो कैसे डिवाइड होना चाहिए, बोला कैसे डिवाइड होना चाहिए, समझा? तो इधर देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये वो नंबर है, इन सब में से मुझे क्या माइनस करना है क्वेश्चन के हिसाब से, 6 माइनस करना है, बराबर है। तो इनका आंसर क्या आएगा, 6 माइनस होंगे इसमें से कितना आएगा, 536, बराबर है ना, है कि नहीं? 540 में से 6 जाएंगे तो 530, समझा गया?
फिर 546 में से 540 बराबर है, और ये 500 में से 6 जाएंगे तो 4 आता, माइनस करना कितना आएगा? ऐसा मत करो यार, 500 रुपए में से 6 रुपए गए तो कितना? 490। हाँ, अब सोचो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, हमें चेक करना है कि भाई इसमें से कौन सा आंसर रहेगा करके, है कि नहीं? ये 4 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं ना सबको? क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, उस नंबर में से पहले 6 माइनस करो बोलता है, 6 माइनस कर दिए हमने, फिर ये जो नंबर आएगा वो इन सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या चेक करूंगा, ये नंबर कौन सा डिवाइड होता है नहीं होता है, तो मैं सारे नंबर्स को चेक करते नहीं बैठूंगा, इसमें से कोई भी एक कॉमन वाला उठाऊंगा। कौन सा उठाऊं? देखो ये 12 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, मतलब 4 इसमें फैक्टर रहेगा, तो 4 कटने वाला नंबर होना, 4 से कटने वाला, यही पढ़े थे अपने डिविजिबिलिटी रूल में, पढ़े थे ना? तो उसमें क्या होगा, 4 से कटने वाला ये नंबर कटेगा, 4 से ये कटेगा क्या, तो पहली फुर्सत में इसको उड़ा दो। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट 2 डिजिट मतलब 34। 34 आता क्या 4 के टेबल में? नहीं आता, इसलिए ये चले गया। ये आता है क्या? ये भी नहीं आएगा। हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन बच गए अभी, है कि नहीं? अब 4 से कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, तो दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूं? तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, कुछ और नंबर चेक करूं, समझ में? तो कौन सा नंबर चेक करूंगा? ये 27 दिख रहा है, इसमें 9 आता आता कि नहीं 9, या 3 आता है, ऐसा भी पकड़ लो, देखो 15 है, 27 है, 3 आता ना, 3 उसके अंदर छुपा है ना, तो जो आंसर रहेगा वो 3 से कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटना चाहिए ना। तो देखो ये नंबर 3 से कटेगा, 6 कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, क्या? बस हो गया, मेरा आंसर है। समझा? अब सोच के देखो, ये वाला जो तरीका बताया इसमें मुझे ये सारी चीजें करना पड़ा क्या? पहले ऐसे फैक्टर सब निकालो, उसके बाद यहाँ लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 6 जोड़ो, ये सब करना पड़ा क्या? इतने तामझाम से हम बच गए। क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट 6 माइनस करो, जो आया वो किससे डिविजिबल है वो चेक करना है हमको बस। तो एग्जाम में हमको इस मेथड से जाना है, ये नहीं करना है, ये तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं तुमको। आए समझ में सबको? क्लियर है क्या? फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये वो नंबर से, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो ये नंबर क्या होना चाहिए? बोला ये सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ये सारे नंबर से। हाँ, तो ये तरीके में हमने क्या देखे, ये सारे नंबर से डिवाइड होना है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर जो फैक्टर्स है वो भी डिवाइड होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब हमने चेक करे तो हमको पता है यार 12 में क्या होता है, 4 एक होता है, 4 उसका फैक्टर है ना, 4 3 जा 12 होता कि नहीं? हाँ, 20 में भी क्या होता है, 4 5 जा 20 रहता कि नहीं? तो 4 है ना कहीं ना कहीं, तो वो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल है वो चेक करो। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, इसको कट कर दो जो नहीं है, ठीक है? एलिमिनेट करते जाओ, फिर उसके बाद पता चला 27 मतलब 3 9 कुछ ना कुछ है फैक्टर, 3 से कौन सा हो रहा है वो चेक करो, ठीक है? एलिमिनेट करते जाओ, जो बच गया वही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है? चेक करो, ये 54 जो है ना, ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और क्या बचा 9 है, 9 से भी कटेगा, समझ में? 6 उसमें रहेगा, 6 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से करना पड़ेगा हमको, ठीक है? चलो नेक्स्ट। देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है? 3 नंबर दिए हमारे पास, कितने नंबर है? और हमें पूछा है भाई इसका HCF क्या होगा करके। क्या पूछा है? HCF बोला मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है कि नहीं? अब एक्चुअल में ये तरीका सबको पता ही है, पता है कि नहीं? पहला नंबर क्या है 144, फिर कौन सा नंबर है 360, और फिर कौन सा है 504। अब HCF हमें अगर फाइंड करना है तो सबको पता है क्या करना पड़ता, इस तरह से आता है ना। ये तरीका इसलिए बता रहा हूं मैं तुमको, हालांकि इस तरीके से हम जाएंगे नहीं, ठीक है? ये तरीका एग्जाम में हम नहीं करेंगे, बट ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ, तुमको बेस क्लियर रहना चाहिए। कहीं अगर टाइम पर तुमको याद नहीं आया तो तुमको ये तो भी आना चाहिए, भले इसमें टाइम लगे लेकिन ये तो भी क्लियर रहना चाहिए, आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? देखो इधर लास्ट में क्या है 4 है, इसलिए मैं किससे करूंगा 2 से, किससे करूंगा? सो 2 7 जा 2 2 जा बराबर है, फिर 2 1 जा, फिर इधर आएगा 2 8 जा 2 0 जा, है ना, 2 2 जा 4,
इधर आएगा 2 5 जा 2 2 जा 4 बराबर है। फिर से 2 से करो, 2 3 जा 6, इधर आएगा 2 6 जा 2 9 जा 0 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा। ठीक है, फिर से क्या करना पड़ेगा 2 1 जा फिर 2 8 जा 16 बराबर है। फिर यहाँ पर कितना आएगा 45, 2 4 जा 8, उधर आएगा 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 2 3 जा बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या आया, ऑड नंबर्स आए, 2 से सिर्फ इसे में जा रहा, बाकी में जा रहा क्या, तो ऑड नंबर आया तो किससे चेक करना, 3 से। जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, तो ये 3 कितने टाइम्स होगा, 3 6 जा 3 1 जा 3 1, इधर आया 3 5 जा 15, इधर 3 2 जा 3 1 जा। समझ में आता है ना। फिर से 3 से करो, 3 2 जा 3 5 जा 3 7 जा बराबर। HCF फाइंड करने का मतलब है कि वो कॉमन सबसे डिवाइड हो रहा है तब तक करते जाओ। तो यहाँ तक कॉमन सबसे डिवाइड हो गया है ना, है कि नहीं। से 3 6 जा 18 3 15 ये करेंगे 45 3 21 करेंगे ये। लेकिन अब मैं अगर कोई नंबर लेने जाऊंगा आएगा कि हाँ 3 से होगा, 3 2 जा 6 होगा बराबर है, 3 5 जा 15 होगा 3, समझ में। लेकिन इसके बाद वाला स्टेप मैं करने जाऊंगा तो कोई कॉमन टेबल नहीं है जो सबको डिवाइड करे। कोई भी 2 को कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, सबको करना चाहिए। सबको डिवाइड करने वाला कोई टेबल मिल रहा है क्या हमको, सो हमारा यही फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा। हाँ, समझ में। तो हमारा आंसर क्या है 72। अरे बाड़ा ये कॉमनच आहे ना। अच्छा, इससे भी कॉमन, वो अलग अलग करके पूरा खिचड़ी बना रहे यार तुम लोग। इधर समझो 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 समझो, अच्छे से समझो। हाँ हाँ, सुनो यहाँ पर, सुनो सुनो सुनो, ये देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ, सुनो 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 सुनो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जो भी चीज तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, घर जाकर अगर तुम अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो ये डाउट्स नहीं आएंगे। और तुम ऐसा सोचोगे कि सिर्फ क्लास में जितना बता रहे उतना ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे से नहीं होता। जिन लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस किया होगा, पढ़ा होगा ना, उसको ये डाउट आना ही नहीं चाहिए सर ये कॉमन ले रही है ऐसा कर रहे करके। समझ में आया क्या। एग्जाम्पल समझो, इधर देखो, तुम जो बोल रहे ना सर आपने कॉमन लिए थे, किस में कॉमन लिया था, इधर समझो। मैं क्या करूंगा 144 के पहले फैक्टर्स निकालूंगा, 2 इंटू 2 इंटू समथिंग ऐसा जो भी आएगा। फिर मैं क्या करूंगा 360 के फैक्टर्स निकालूंगा, 2 इंटू 3 इंटू समथिंग जो भी है, ठीक है। फिर 504 के फैक्टर्स निकालूंगा, 2 इंटू 3 इंटू जो भी है। फिर इनमें से कॉमन लूंगा मैं। समझा, बात समझ में आई क्या। जब इंडिविजुअल मैं सॉल्व करूंगा, इसको फैक्टर्स निकालूंगा, तब तीनों में से कॉमन लूंगा मैं। समझ में आया क्या। लेकिन जब ये तो मैं डायरेक्ट कॉमन ही ले रहा हूं ना, तीनों को एक साथ लिखा साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉमन निकाल रहा हूं मैं। ये 2 का मतलब क्या है, तीनों में से 2 कॉमन आया, ये मतलब है इसका। समझ में आया। तो मैंने सारे मेथड सिखाया तुमको तुम्हारे नॉलेज के लिए, और तुमने पूरा चूड़ा बना दिया उसका, दिवाली का चूड़ा। समझा, इसका मतलब ही है कॉमन कर रहे हैं हम। क्या मतलब है इसका। हाँ, फिर से बात वही आती है कि एग्जाम में ना हमें ये मेथड करना है ना ही। खैर इसका आया आंसर कितना आया 72। ये हमारा क्या है HCF है ना। ला तो लिए, लेकिन एग्जाम में हमको ये करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। ये तो खाली सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं मैं, है कि नहीं। अपने को एक्चुअल में क्या करना है, हम क्या करेंगे पता है, ऑप्शन में एक नजर देखेंगे, है ना। हमें पूछा है कि HCF क्या है, HCF मतलब क्या है, तो वो बड़े से बड़ा नंबर। तो ऑप्शन में ऐसा जरूरी नहीं है जो बड़ा है वही आंसर है, ऐसा नहीं हो सकता। ये 72 के अलावा अगर मान लो 100 रहता तो वो बड़ा है, ऑब्वियसली है कि नहीं बड़ा, लेकिन वो HCF रहेगा क्या, मेरा चांस ही नहीं है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हम क्या सोचेंगे पता है क्या, ये जो ऑप्शन है उसमें से बड़े नंबर को पहले टारगेट करो, चेक करना पड़ेगा ना हमको। तो हम 72 को सबसे पहले चेक करेंगे सारे नंबर्स में, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। अब उसमें बोला है, क्या बोला है कि भाई 144 दिख रहा है, 144 किससे जाएगा, ये
12 से, ये 12 से जाना चाहिए भाई, जा रहा क्या? चलो आगे बढ़ते जाओ। 369 से जा रहा, 360 का 36 पकड़ो ना, 36 पकड़े, 36 मतलब 9 है उसके अंदर छुपा, छुपाए कि नहीं? 9 4 जा 36 होता है ऐसा, तो वो 9 को उठा, 9 से इसको डिवाइड करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस इतना ही हो गया तो हो जाएगा ना। बात समझ में आई? समझा क्या? क्योंकि हमने जो 12 लिए थे उसमें 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, आए कि नहीं? तो ये बात है, तो ये कट रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर रहेगा। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो कट रहा, 9 से भी जा रहा, 12 से भी जा रहा, 4 से भी जा रहा, 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा, 9 से भी जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये मैं लूंगा क्या? इसलिए मैं जब चेक करूंगा ना ऑप्शन को देखते हुए, अगर मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा टारगेट जो है, मतलब सबसे पहले मैं कौन सा नंबर पकड़ूंगा? हाईएस्ट वाला। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये तुम्हारा टाइम बचाएगी, आंसर तक जल्दी पहुंचाएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये नंबर दिख गया, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, खत्म, टेंशन ही नहीं है ना, ये सब नहीं करते बैठेंगे अपन। ठीक है, चले आगे। ठीक है, सी और 2 बचे, ये भी बता दो। बताओ किसका कितना? 630, बस एक बचा है, बस थोड़ी और कोशिश करो, हो जाएगा। गुड, बहुत ही बेहतरीन, सारे ऑप्शन ठीक हो गए। ई, नन ऑफ दिस, वाह, ये कुछ नया था, है ना? सुनो अभी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूं मैं। x का क्या है यहाँ पर? 2⁻³ 3, फिर क्या है? इंटू 5 इंटू 7⁻³ बराबर है। फिर उसके बाद में क्या? y, सो y क्या है? 2⁻², फिर 3⁻3, फिर 5⁻2 और 7⁻2, ठीक है। फिर z है 2⁻4 और ये 3, ये 5⁻3। मैंने नंबर्स बराबर लिखा ना, क्योंकि अगर नंबर्स गलत हो गए, पावर गलत हो गए तो भाई रॉन्ग, सिर्फ भटकते रहेंगे अपन। चलो आगे बढ़े। तो हमने क्या करे, क्वेश्चन खाली लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पूछा है उसने HCF, क्या पूछा है? HCF पूछा है। HCF का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन वाला वो बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है सब में क्या रहना चाहिए? तो इधर देखो, ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है ना? तो इसमें कॉमन कौन सा है? 2 का पावर 2। समझा क्या कॉमन है? समझा? देखो 2 के पावर 2 तक तो ये नंबर पहुंचा, ये नंबर पहुंचा, वहां तक तो कॉमन चले, उसके बाद दोनों भी आगे आगे बढ़ गए, एक नहीं बढ़ा। समझा? तो कॉमन कहाँ तक चले बोलो? 2⁻2 तक। समझा? फिर 3 की बात करते, तो ये 3 है, पावर 3 पावर 2 है ना, तो 3 का पावर 1 तक तो सेम थे, फिर दोनों इधर वाले आगे बढ़ गए, तो हम ये वाला लेंगे 3⁻1, या कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, ठीक है। फिर 5 कितना? 5 ही लेंगे, सेम यही रूल। यहाँ पर 7 लेंगे। समझ में आया क्या? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब समझो इस सब में क्या क्या चीजें सीखने वाली है वो समझो, तो तुमको कहीं ना कहीं आगे काम आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज हमने ये ऐसा लिखे, इसको देखते हुए हमने HCF फाइंड करे, है ना? समझा क्या? तुमको इसी से मैंने ऐसे पावर वाले से LCM फाइंड करना भी सिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने वही देखे थे, है ना? तो ये HCF मतलब जो कॉमन है वो, और LCM आया तो कॉमन तो ले लो, साथ में क्या जो बच गए वो वाले भी ले लो। समझ में? अब देखो यहाँ पर, अब ये नंबर लिखने के बाद, ठीक है, ऑप्शन की तरफ देखना, बिना कैलकुलेट करे हमारा आंसर आ सकता है। इमेजिन करो मैं क्या क्या चीजें इसमें बता रहा हूँ, उन चीजों पे ध्यान देना, हमको आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। जब कभी हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नंबर्स आए और उसमें कहीं ना कहीं एक 5 दिख गया, हमको क्या दिखा? तो 5 का एक रूल है। क्या रूल है? मैं बता रहा हूँ, सुनो, मुझे आता क्या चेक करो, ठीक है। 5 को जब कभी हम किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी, जो लास्ट डिजिट रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा, मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा।
लेकिन 5 को अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे क्या, ये दिमाग में आ गया रूल। अगर मान के चलो यहाँ एक ही जगह 0 रहता, बाकी जगह कुछ ना कुछ यहाँ 8 रहता, ठीक है, कुछ और नंबर ऐसा रहता था, तो मैं क्या टिक किया रहता, एक में 5 है समझो, एक में 8 है, एक में 3 है, बिना कुछ मल्टीप्लाई करे ये सब डायरेक्ट में टिक कर दिया रहता, क्योंकि मुझे रूल पता है 5 को इवन नंबर दिख रहा नहीं यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक 0 बना कर देगा, वो देगा कि नहीं, और वो 0 कहाँ जाएगा, आखिरी में आएगा ही ना, कहीं नहीं जाएगा, वो आखिरी में ही रहेगा। समझा गया है कि नहीं? 0 की खासियत है ये, क्या करेगा वो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी लास्ट में वो दिखेगा। समझ में आया क्या? हाँ, अब समझो यहाँ, तो हमको ये समझ में आ गया 5 इवन से होगा तब क्या, ऑड से होगा तब क्या, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर ये 4 है, 4 3 जा 12 है ना, 12 5 जा 60 का मैं 0 लिख देता हूं यहाँ पर, चलेगा। 6 6 7 जा 6 7 जा, ये आंसर है 42, बराबर है कि नहीं। ये कितनों का आया था? बट सर वो अच्छा सर हाँ वो 1260 जो है 2 हम्म 3 5 7 इस सबसे वो कट रहा है, तो वो उसका आंसर क्यों नहीं है? और हाईएस्ट नंबर भी है वो। So, हाँ पूरा मल्टीप्लाई, हाँ ये सब क्यूब ये सब करके किया किसी ने, बताओ तुमको समझाता हूँ मैं। देखो क्या 123 हाँ 480, हाँ ठीक है, ये वाला 132 हाँ, फिर 42, ठीक है। फिर देखो एक कोई भी एक या दो लोग कैलकुलेटर निकालो, निकाले, ये पहला वाला नंबर लिखो 123480, उसको डिवाइड करो 1260 से, 98 पूरा आया। अब ये जो नंबर है इसको डिवाइड करो ये पहले नंबर से, ये 132300, 132300, यही 1260 10। अब इसको डिवाइड करो 42000, 42000 क्या आया, पॉइंट आया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पॉइंट आया तो चलेगा क्या, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए ना। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, इसलिए ये वाला नंबर नहीं हो सकता मेरा आंसर। सेम यही कहानी इसमें भी फॉलो होगी। ये नंबर ना 3 है ना हमारे पास ये वाले, तो 3 में से ना भले 2 को कर देगा, 1 को नहीं कर पाएगा पूरी तरह डिवाइड। अब तुम खुद सोचो, ये मेरा आंसर है मैं बोल रहा हूँ ना, तो तुम ये 420 से ये तीनों को डिवाइड करो, सब में चले जाएगा, डेसिमल नहीं आएगा आंसर। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहा? हाँ, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बहुत हाई लेवल का रहेगा, जिसमें फंसी जाओगे, तो वो बनता है इतना तो लेकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं। 420 से करके देखो, सब में चले जाएगा। जा रहा है कहीं डेसिमल आ रहा है क्या, तो कहीं मार। हमें पूछा है HCF, क्या पूछा है? अब ये सिंपल वाला है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको स्क्वायर वाले नंबर्स दिया है, मतलब पावर वाले, इधर भी पावर वाले दिए, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे बताएं? नंबर्स को लिखते मत बैठना, वो समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। हम सिर्फ इतना देखेंगे, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर, दोनों में छोटा कहाँ तक है? पावर 2 तक, दोनों साथ चले फिर एक आगे बढ़ गया, लेकिन कॉमन कब तक चले? पावर 2 तक। पावर 2 किस में दिखा भाई? ये हो सकता क्या, ये हो सकता क्या, ये दोनों में टाई हुआ, बराबर है, हुआ कि नहीं। अब फिर मैं किसको चेक करूं? नेक्स्ट 3 को करूं क्या? 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 2, हाँ कर सकता हूँ चेक, लेकिन यहाँ 4 रहता पावर, यहाँ भी 4 रहता, तो मैं 3 चेक नहीं किया रहता, आगे बढ़ा रहता। समझा? ऑप्शन को देखते हुए चलना, टाइम बचेगा। तो 3 को चेक करो, 3 का पावर 4, 3 का पावर कौन सा आएगा भाई? हाँ, क्या आएगा? 4 का है, हाँ ये आंसर है। समझा? कोई डाउट किसी को? कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 4 दिया ना, है कि नहीं,
हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय और एक 3 आ जाए, तो इसको 3 का पावर 4 कंसिडर नहीं करेंगे, फिर वो एडअप हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा फिर। समझ रहा ना? तो ये चीजें आनी चाहिए तुमको। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे करने की जरूरत है क्या? नहीं, बचा एक नंबर है, एक से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर सुनो 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 सुनो, इधर सुनो। ये दोनों तो कट गए थे ना, कटे थे कि नहीं? फिर उसके बाद में ये दोनों में टाई हुआ था, तो बिना चेक करे मैं इसको टिक कर सकता हूँ। कैसे? ये देखो 7 को देखते हुए 7 सिर्फ इसी में दिख रहा, उसमें है क्या? तो बिना चेक करे मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ। समझ रहा? तो जब तुम सम कर रहे हो ऑप्शन की तरफ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कुछ करे डायरेक्ट आ जाएगा। 7 भाई इधर है, इधर नहीं है, HCF मतलब तो कॉमन रहना चाहिए ना, तो नहीं चलेगा। हाँ बताओ इसका आंसर क्या है? देखो फाइंड द HCF बोला है, क्या पूछा है? HCF कितने नंबर है? 3 नंबर है, ये एक है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा है, बराबर है। ये 3 नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो डायरेक्ट चलते हैं अपन ना, HCF हमको फाइंड करना है डायरेक्ट। देखो कैसा करेंगे, यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 का पावर 2 है, इधर भी 2 का पावर 2, सबसे कम क्या है? इधर 3 का पावर 2, 3 तो 3 लिखेंगे। 5 इधर है, ये 5 है सिंपल, हाँ तो सिंपल वाला 5 है ना, है कि नहीं? कितना आया? 30 है क्या? बस समझ में आया है कि नहीं? फोटो ले लो। ये कर लेना तुम लोग, ठीक है? कितने नंबर्स है यहाँ पर? कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है ना, तो वो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ले लो। सबसे पहले क्या कर लो? अब रेशो वहां पर गिवन है, इसलिए हम x नाम का एक फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया अपन ने x और इक्वल टू लिख दिया अपन ने 5600। सो ये कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो फिर छोड़ दो। ये ऐसा आ जाएगा, या नीचे 4 × 5 × 7। समझा? ये समझता है कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सबको? ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 नंबर्स लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू सिर्फ एक बार x लिया। एक बार क्यों लिया? क्योंकि तीनों में देखो, अगर मैं ये इसको 4x लिखूंगा, इसको 5x लिखूंगा, इसको 7x, तो कॉमन तो एक ही बार आएगा ना। समझा? ये वाला कॉमन एक ही बार आएगा ना, समझ रहा? और बाकी और कुछ कॉमन आता है क्या? नहीं आता, तो जो नंबर है वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, अब इसको कट करो। हमको ये बताया 7 8 जा होता है, 4 1 जा 4, 2 जा, तो कितना बचा भाई? 200 में 5 का कितना आएगा? 5 4 जा और 0 है क्या? बस ये हमारा आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, वो दोनों नंबर हमको नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके भाई इतना आएगा। वो 2 नंबर तो पता ही नहीं है ना हमको, तो क्या x ले रहे, क्या ले रहे? 13 30 का ये 13 आ रहा है। ठीक है, आगे 117, ओके 1 आएगा, ओके लास्ट लास्ट प्लीज प्लीज 7, कोमल का 7। और बताओ, एक ही बचा है बस, 7 लगा दो। देखो समझो, को प्राइम का मतलब क्या है? HCF कितना रहेगा? कितना बांचड़ वाला सवाल था ये। को प्राइम पूछा और बोल रहा है कि HCF क्या है? HCF मतलब क्या है? 1। फिर जिसको ये डेफिनेशन पता है, जिसको नंबर्स का आइडिया, उसके लिए तो बहुत ही आसान था ये। अब मान के चलो, सुनो, अब मान के चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने बोला ठीक है भाई, को प्राइम नंबर्स क्या है? कितने नंबर्स है? वो 2। कितने नंबर है? देखो ये 2 नंबर्स है ना, तो वो 2 नंबर नहीं पता कौन से है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना है? 117। तो HCF फाइंड कर, तो हमने ये कर लिए। अब वो आगे और पूछ रहा है, सपोज ये ऐसे पूछा, फाइंड दोज नंबर्स, तो बताओ वो नंबर्स क्या है? 13 39, यही तो नहीं आ रहा। 13
13 को अपन 13 9 सा करेंगे तो कितना आएगा? हाँ देखो, और पलटो पन्ने और टेबल देखो ना, 13 9 सा कितना, तो बस हो गया ना आंसर। अब तुम बोलोगे सर 2 का डिफरेंस कहाँ है? भाई 2 का डिफरेंस कब बोला मैंने? वो तो ट्विन प्राइम में आता है ना। फिर घूम फिर के बात वहीं आ गई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे। को प्राइम मतलब भाई कैसे भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑड हो इवन हो, कोई मतलब नहीं है उससे। बस ये दोनों भी सेम टेबल में नहीं आना चाहिए। आते क्या दोनों सेम टेबल में? नहीं आता। ये है 13 के ही टेबल में आता, वो भले आता किसी की, उससे फर्क थोड़ी पड़ता। समझा? तो अगर पूछा रहता तो हम लिखे रहते 13,9, ये आंसर रहेगा हमारा अगर कहीं होता तो ऐसा ऑप्शन। समझा? तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि जब कोई ऐसा सम आ रहा तो उसमें दूसरे भी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, तो वो नोट डाउन करके रखो बराबर और उसको रिवाइज करो। किसी को यूक्लिड डिवीजन मेथड पता है क्या? ये कौन है भाई? पिक्चर में नया आ गया। यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने कुछ अपने थ्योरम्स वगैरह दिया, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह। नहीं पहचानते? ठीक है, तो समझ लो ऐसा एक कोई मैथमेटिशियन है जिसने, पाइथागोरस पता है ना, ऐसे ही कोई एक है बंदा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक थ्योरम या प्रॉपर्टी ऐसा कुछ दी, उस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि उसमें भी टाइम लगेगा, बट देखो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 जितने भी नंबर दिए रहते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़े नंबर से, देखो ये बड़ा, उससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, समझा? समझ में आ रहा है ना सबको? अब हमको पूछा है HCF कितना है करके, तो ये नंबर्स में से हमको ढूंढना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डिवाइड करो। क्या है 3078 और इधर क्या है 2835, बराबर है कि नहीं? हाँ, अरे बड़ा नहीं ना, सिंपल है ना। देखो इधर देखो, 28 1 सा करेंगे, नहीं होगा, 2835, ठीक है। कितना आएगा? 3 फिर 4 फिर 2, और कुछ आ रहा है? रहने दो ना, शून्य को छोड़ दो। फिर क्या इसके बाद? ये नंबर इसमें जाता क्या? फिर क्या करेंगे, यहाँ स्टेप चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, शून्य उन्य नहीं, वो हम नॉर्मल वाला डिवीजन नहीं कर रहे, समझा? यूक्लिड वाला कर रहे, समझा? तो देखो अब यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर आने के बाद ये नंबर उठा के यहाँ लिखो 2835, ठीक है। समझो अब इस नंबर से हमको करना है, कितना आएगा बताओ? कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स। ये 200 समथिंग है और वो कितना है 28, बताओ। चलो नहीं हो रहा है तो 1 टाइम पहले कर लो, ठीक है, ठीक है। 1 टाइम करेंगे, कितना आएगा? 243 आएगा, आएगा कि नहीं? तो कितना बचेगा? फिर समझा? अब इसमें ये जा रहा क्या, एक बार जाएगा या 2 बार? 2 बार चांसेस है क्या? हाँ, तो एक बार जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 243, कितना बचेगा? 2 6 1, समझ में आया? अब इसके बाद क्या? आप बताओ, मैं ही बताता। अभी वो, हाँ, वो इधर 243 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 243 से। हाँ, कितना आएगा फिर? अच्छा, पहले करूं? हाँ, क्या लिखूं यहाँ पर? 243, ठीक है। अब कितने बार? 1 टाइम करेंगे, है ना, ठीक है। तो कितना आएगा? 162, बराबर है। कितना बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ से 8 बचेगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस फिर से दोहराना है, यहाँ करूँ मैं, ठीक है, समझो। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे?
ये 81 यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है, 162 यहाँ पर, ठीक है। करो कितने बार, 2 बार। दिख रहा है ना, ये तो दिखने से समझ रहा है कितने बार में हो रहा है, 2 बार में हो रहा है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिला, तो जिस पॉइंट पर हमें 0 मिला वो हमारा क्या रहेगा, हाँ? सुनो क्या आया हमारा 81, ठीक है। लेकिन अगर इतना सोच के टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और एक नंबर बचा है ना, है कि नहीं, बचा है कि नहीं बचा है, ठीक है। सुनो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ये भी पॉसिबिलिटी है कि 81 आया तो हो सकता है उसमें भी 81 आए, क्यों नहीं आएगा देखो। चलो यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ होने के बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट करो ऐसा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2349 है ना, करो 81 से, बताओ क्या आएगा, कितने टाइम्स करूं, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 बार करूंगा तो 8 3 जा 24, लेकिन यहाँ 23 है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार। समझ में आया क्या, कितना आएगा 160, हाँ माइनस करो कितना आएगा, ठीक है, ये 9 लिख लिया, फिर 2 और फिर 7 आएगा कि नहीं। अब क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं, बताओ। ये कट रहा ना, तो इसी में ऐड करते जाओ, कितना आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, ये 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो 9 1 जा 9, समझ रहा, फिर कितना 9 8 जा, समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पूरा हो गया। तो ये हमारा आंसर 81, समझा, हाँ हो नहीं रे बाबा, सुनो सब लोग, सोनू ने जो बोला था ना 81 वो करेक्ट आंसर है, उसके लिए तालियां बजाओ। चलो यहाँ समझो, ये स्टेप्स आना जरूरी है। अब सुनो, अब एग्जाम में इतना सब करते बैठेंगे क्या, समझो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि तुम लोगों को अगर ट्रिक समय पर नहीं आए तो हमको यही मेथड से जाना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है दूसरा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में कर दूं क्या, सुनो 3 नंबर्स है, तीनों भी बड़े बड़े नंबर्स है, हमें HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, है ना, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, हालांकि बड़े से बड़ा नंबर बोले इसको चेक कर सकते हैं अपन, पर इधर आ जाओ, 3 करता है, करता है क्या 3 सबको, कैसे चेक करेंगे, देखो ये कट जाएगा 9 से, ये भी कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए ना, ये क्या 3 कट जाएगा, 8 और 2 10 और ये 5 15, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बराबर है। 3 से तो कट हो गया, क्या 3 से कोई बड़ा नंबर है जिससे कट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से बड़ा नंबर 9 चेक करूंगा। 9 से कट हो रहा है यानी कैसे चेक करेंगे, क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, है ना। तो ये 9 से कट रहा है, सब कट रहे हैं, ठीक है। ये कट रहा है, 4 और 3 7 और 2 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, देखो इधर कैसे कट रहा है, तो यहाँ देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, 18 मतलब 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जिस पॉइंट पे मुझे ये समझ में आया है कि भाई 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो मैं अपने मन से बोल दूंगा भाई 27 से कंफर्म कटेगा, क्योंकि कोई नंबर अगर 3 से भी कट रहा 9 से भी कट रहा, तो मैं डायरेक्ट क्लब करके बोल दूंगा 27 से भी कटेगा। अब बात वो नहीं रहेगी कि भाई 3 रहेगा मेरा आंसर 9 आएगा, अब हम आगे बढ़ गए, हाईएस्ट वाले नंबर पे पहुंच गए, बात समझ में आई। अब जब यहाँ तक पहुंच गए, अब हमें चेक करना पड़ेगा भाई इससे भी कटता क्या करके, है कि नहीं।
तो इससे कटता कि नहीं ये चेक करने के लिए, हालांकि मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टार्ट यहीं से करना 81 से, कैसे करना यहाँ समझो, 3 से नहीं जाना, वो तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 81 में 9 और 9 है तो ये पूरे नंबर एक बार 9 से कटना चाहिए, कटने के बाद जो बच रहा फिर 9 से कटना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल देखो, ये नंबर क्या है 2 3 4 9 है, पहले ये वाले 9 से कट कर रहा हूं मैं। कौन से वाले? ये वाले, समझा? 9 से कट कर रहा हूं। देखो 9 1 जा 9, कितना 9 2 जा 18, 5 बचा, 5 इधर 54, 9 छंग 54 और 9 1 जा, हाँ 9 1 जा 9, समझ में है? अब यहाँ तक क्लियर है? 261 आया, लेकिन एक 9 तो और बचा है ना मेरे पास, उससे भी कटना चाहिए। कट रहा तो फिर ठीक है 81 आंसर रहेगा, चांसेस है उसके। ठीक है, चेक करो 9 से कट करो इसको, ये वाले 9 से। तो अगर जब मैं करने के लिए जाऊंगा तो 9 कितना 2 जा, ठीक है, तो फिर कितना 8 बचा, 8 मतलब 81, 9 9 जा 81, मतलब कट रहा है पूरा। समझ में आया क्या? सेम यही यहाँ पर भी होना चाहिए। 2 बार 9 है ना, तो 2 बार 9 से कटना चाहिए, एक बार 9 से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 9 है ना इसीलिए। बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर हुआ? तो ये जो नंबर है 2 बार 9 से कटेगा, ये भी 2 बार कटेगा 9 से, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, समझा? इसलिए ये आंसर मेरा रहेगा, ये नहीं रहेगा। सर ये समझा, और यही है कि जब वो पावर वाला करते हैं तो उसमें हम छोटा नंबर देखते हैं। नहीं, उसमें भी अगर तुम बड़ा देखोगे लेकिन वो पूरे से कटना चाहिए ना, पूरे फैक्टर जो नंबर आ रहा है ना, जैसे ये 81 पूरा का पूरा एक नंबर है, तो आखिरी में तुमको याद है क्या, आखिरी में मैंने क्या करवाया, कैलकुलेटर लेके तुमको डिवाइड करने बोला था ना, तो पूरा पूरा अगर कट गया तो ठीक है ना, कोई एक बीच का नंबर से काट रहे तो नहीं चलेगा। उसमें स्टार्टिंग में अपन एक उठा रहे थे, चेक कर रहे थे ना, तो नहीं चलेगा, फिर पूरे नंबर से ऐसे कट होना चाहिए। आए समझ में? सो नेक्स्ट, चलो समझो, यहाँ देखो अप्रोच कैसे करना वो समझो। हाँ, हमें क्वेश्चन में दिया है 59 इंटू 29 इज इक्वल टू 1711, बराबर है। कुछ तो भी उसने बोल दिया कि भाई ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये मिलेगा, तो उसने ऐसा कुछ दिया है तो हो सकता है उसका कुछ ना कुछ आगे यूज होगा। हर बार ऐसा रहता है ये जरूरी नहीं है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी देता है, समझा? तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई ये दिखा और उसने क्वेश्चन में पूछ लिया भाई ये दोनों का HCF बताओ करके, है ना? तो ऐसा लगेगा जब ये दोनों का HCF फाइंड करना है तो इसकी क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, बराबर है कि नहीं? कर सकते हैं ना वैसे ही फाइंड, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसने ये दिया है तो इसका मतलब कुछ न कुछ होगा। हाँ, नहीं है? नहीं है क्या? कैसे नहीं है? देखो नंबर देखकर, यही तो बोल रहा हूँ, नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। ये देखो 11 का 4 टाइम्स 44, 17 चौक 68, नहीं होता? तो जब 4 4 ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ है ना, उसका लिंक या रिलेशन बन रहा ना। तो अब इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है, कौन सा नंबर 6844, और दूसरा नंबर कौन सा है 354, मैं यहाँ लिख दूं क्या? सिक्स 844, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 354, ठीक है। ये दो नंबर है, दोनों का मुझे फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करने के लिए बोला? HCF फाइंड करना है। HCF मतलब कॉमन नंबर फाइंड करना है हमको, है ना? तो मुझे पता है कि अगर उसने कुछ हिंट दिया और ये इसका, ये तुमको देखना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा नंबर्स को देखते हुए। 11 का 4 टाइम्स हुआ, 17 का 4 टाइम्स, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ मतलब 4 बार करने से ये आ रहा है, और इसका मतलब ये है, तो इस नंबर का आंसर क्या रहेगा 59 इंटू 29 इंटू 4। किसको नहीं समझाइए? एक जन कैलकुलेटर निकालो, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो जल्दी। सिक्स एट। अब देखो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर ये 11 का 4 टाइम्स करा, ये भी ठीक है, 17 का 4 टाइम्स करा, तो सर ये 44 क्यों नहीं लिखे आपने? लगेगा ऐसा? ऐसा नहीं रहता, समझ में? ये 44 नहीं लिखना पड़ता, 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करे ना अपन ने,
इसीलिए तो ये पॉइंट क्लियर है, इस नंबर का फैक्टर ये है। अब यहाँ 29 भी क्या है, प्राइम है, 59 भी क्या है, प्राइम है। समझ में आया? अब आगे देखो 350। अब इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा अपने को, लेकिन निकालने के चक्कर में मत जाओ। मेरा क्या दिमाग जाना चाहिए पता है, ऐसा हम सोचेंगे अगर ये दोनों नंबर का HCF पूछा उसने तो यकीनन इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर यहाँ आएगा, तभी तो कॉमन निकलेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ 4 दिख रहा है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 तो रहेगा ही यहाँ पे। 2 के अलावा और कोई नंबर रहेगा, कौन सा रहेगा दोनों में से? 59 रहेगा या फिर 29 रहेगा? कितना? इधर देखो, तुमको समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इधर देखो, यहाँ क्या है, 354 है ना। मैं पहले 2 से करूंगा, किससे करूंगा? तो 2 से अगर मैं करूंगा तो 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 7 जा और फिर 2 7 जा, बराबर है 177 आया है ना। 3 से करने की कोशिश करते हैं अपन, 3 से करने जाएंगे तो होगा क्या? क्यों नहीं होगा? होगा ना। 7 और 7 14 और 1 15, नहीं होगा क्या? तो 3 से करेंगे तो कितना होगा? 3 5 जा 15, 2 उधर आया 27, फिर हाँ, तो ये 59 दिख गया क्या हमको? समझ में आ रहा है? तो मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिखूंगा? 59 इंटू क्या लिखूं? 3 इंटू 2। ये 4 को मैं ऐसा लिख सकता क्या? 2 इंटू 2। बात वही है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है? HCF। क्या फाइंड करना है? तो HCF का मतलब भाई ये नंबर उठाना पड़ेगा और ये नंबर उठाना पड़ेगा, बराबर है। तो 59 इंटू 2 करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वही मेरा रहेगा आंसर। अच्छा सॉरी 59 क्या आएगा? तो हम ऐसे जा सकते हैं, 9 2 सा 18 किस में आ रहा है? बस यही मेरा आंसर है। समझा? कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये 6 सेट 4 4 का करने जाएंगे और टाइम लगेगा, तुमको वो सोचना पड़ेगा भाई उसी के अंदर छुपाए करके। ऑलमोस्ट सारे सम अपन अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो घर पर। चलो आगे बढ़े। अच्छा निंजा टेक्निक निंजा टेक्निक होना क्या तुमको? वो निंजा टेक्निक बताऊंगा ना तुम, इसमें तुम टाइम लगा ही दोगे। जैसे देखो ये जो नंबर्स है ना, सुनो, ये जो नंबर से पहली चीज तो ये आना चाहिए कि भाई उसमें 2 एक फैक्टर है, 2 है ना। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, ये जो नंबर है इसमें 2, 4 है इवन नंबर, या 4 है इवन नंबर दिख रहा है, मतलब 2 से कटने वाला नंबर एक होगा। समझ रहे? तो 2 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये उड़ गया, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। तो कहीं ना कहीं एकदम तुम आसानी से नहीं जा सकते, थोड़ा ना थोड़ा तिकड़म रहेगा। हम इवन नंबर से ये 2 का एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों में तुमको सोचना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए भाई, 59 का डबल 118 होता है, 50 का डबल कितना 100, और 9 का डबल 18। तो ये दिमाग में आना चाहिए मेरे, बस। समझ रहा? मोटे मोटे तौर पे दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए। हेलो, थोड़ा इजी जाना है तो हम सिर्फ इतना ही जा सकते हैं कि पहले भाई इवन नंबर दिख रहा है तो इवन कुछ ना कुछ फैक्टर रहेगा दोनों का, तो ये ऑड है तो पहले इनको एलिमिनेट करो। दूसरा हमको दिख रहा है कि यार 29 और 59 ये तो रहेंगे ही उसमें, है ना। अब इन 59 और 29 में से कौन सा दोनों में प्रेजेंट है वो पता करना है हमको, ठीक है। तो अगर ऐसा पता कर पा रहे तो ठीक, नहीं तो फिर तुमको खुद ही सोचना पड़ेगा। एक बार 29 से डिवाइड करके देखो 59 से, तो 59 से तो ये हो जाएगा। या मोटे मोटे तौर पे सोचो 59 का डबल 118 होता है, छोटा ही नंबर है ना, 2 ही बार करने से आ जा रहा है। अगर हो रहा है तो वो आंसर, नहीं तो फिर ठीक है। सुनो इधर, सब देख रहे क्या? 144 और एक क्या है? ये बड़ा नंबर इधर, छोटा उधर लिखूंगा, कोई परेशानी है? चलता है ना। हाँ देखो इधर लास्ट में इवन है, 2 से करो, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, बराबर है। फिर 2 3 जा होगा, 2 6 जा होगा, 2 9 जा होगा, ठीक है। फिर 2 1 जा होगा, और ये नहीं, इसके आगे होगा क्या? होगा क्या इसके आगे? क्यों नहीं होगा भाई? 9 से नहीं जाता क्या? समझ में? 2 से नहीं होगा, 2 से होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रीजन समझा? तो नेक्स्ट नंबर चेक करो,
3 से चेक करो, या फिर डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं। 3 से कर रहा हूँ। 3 1 जा 3, 2 जा 3, 3 जा बराबर। फिर से होगा 3 4 जा 3 1 जा। आगे हो सकता और, ठीक है। तो HCF हमारा इतना ही है, ठीक है। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ। HCF इज इक्वल टू कौन सा नंबर मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर इतना ही है ना। देखो समझो, इस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। क्या आएगा? अब ये देखकर और ये देखकर तुम लोग 36 टिक कर दोगे तो बस, क्योंकि एग्जामिनर ने चालाकी क्या किया पता है, उसने ये वाला वर्ड डाल दिया अभी। तो कभी वो हाफ डालेगा, कभी बोलेगा 1/3 है, कभी 3/4 है बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, समझ में? तो वो समझना पड़ेगा ना अपने को। तो 36 का आधा कितना, 18, और तुमको आधा करना नहीं आ रहा है तो इसमें से एक 2 को उड़ा दो, समझा? तो बस हो गया आधा। क्लियर है, समझ में आया? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेम ही दिख रहा है क्या ऑप्शन? हाँ ठीक है। 188 देखो कंफ्यूजिंग टाइप दे दिया उसने, यहाँ 285 इधर भी दे दिया, 2850 इधर भी दे दिया है ना। तो करो सोच समझ के, मतलब दोनों लाना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। कोई एक लाने से नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही होगा, कोई एक ला लो, HCF ला लो तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमको इसमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तरीका हमारे पास ये है, समझो स्टेप्स क्या क्या लेने हैं जब अगर ये सम आए तो। हालांकि इजी है पर स्टेप्स कैसे लेना है ये देखो। हमें पूछा है HCF और LCM, है ना। तो HCF और LCM पूछा है तो हमको समझ में आना चाहिए HCF के लिए पहला नंबर इधर वाले छोटे नंबर रहेंगे, LCM थोड़ा बड़ा रहेगा नंबर, ये पता है ना सबको। तो वैसे ही फॉर्मेट में दिया है। मान के चलो एक आध ऑप्शन में ये नंबर इधर साइड आ गया बड़ा वाला, छोटा उधर चले गया, तो वो तो एलिमिनेट ही करते हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए HCF में छोटे नंबर रहेंगे, LCM इसके मुकाबले बड़ा रहेगा। ये पहला पॉइंट क्लियर है, इससे एलिमिनेट कर देना, लेकिन उसने चांस ही नहीं छोड़ा तो ये रूल हट गया। दूसरे वाले स्टेप में आओ। दूसरा स्टेप क्या बोला है देखो, HCF और LCM फाइंड करना। तो एक तरीका तो हमारे पास ये वाला है, ऐसे एक नंबर लिखो, क्या है 570 है और एक क्या है 1425 है, ठीक है। अब ये तुमको कई बार बता चुका हूं मैं, है ना। तो उससे करेंगे तो ये आंसर मिल ही जाएगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने बताया, लेकिन तुम उसका यूज ही नहीं कर रहे। कौन सा तरीका ये समझो। यहाँ देखो एक नंबर दिख रहा है 570 और यहाँ एक नंबर दिख रहा है, बराबर है। तो मैं ऐसा नंबर उठाऊंगा जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का हो। कौन सा यूनिक टाइप का है? तो देखो 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 0 5 में लूंगा क्या? उससे कट होता क्या नंबर चेक करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन में मेरे को 0 दिख रहे हैं ना, तो चांस ही नहीं है, वो लूंगा ही नहीं मैं। ऑप्शन बी में किसमें? 289 LCM, ठीक है। LCM अगर हम लेंगे तो उसमें 0 5 तो आएगा ही ना। तो इधर तो सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, इससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी नहीं ऐसा उसमें भी वो फैक्टर रिपीट हो। HCF में रिपीट होता है कि नहीं? LCM में रिपीट भी होगा और दूसरे वाले भी आएंगे। तो सोचो इसके अंदर एक नंबर छुपा हुआ है, कौन सा? 19। ये जिसके पकड़ में आ गया ना, ये सम उसको जम गया, जिसके पकड़ में आ गया। अब बोलो 19 का टेबल तो आता ही नहीं। हाँ नहीं, बिना फैक्टर निकाले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। 57 दिख गया तो 19 छुपा है उसमें। अब 19 का टेबल देखो, 19 1 जा 19 2 जा 38। बहुत बढ़िया। ये इतना होता है क्या? देखो आता है उसको, 19 2 जा 38। ये 19 का टेबल है, इतने की जरूरत है फिलहाल, ठीक है, नंबर्स के हिसाब से। 19 1 जा 19, 2 जा करेंगे तो 38, फिर 3 जा करेंगे तो दिख रहा है क्या 57। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए 57, 570 का मतलब 57, ऐसा सोचो। तो 57 मतलब 19, फिर ऐसा सोचना पड़ेगा तुमको। समझ में आया क्या? तो टेबल्स लर्न रहना चाहिए, तब बात बनेगी। तो 19 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये LCM जो है मेरा वो 19 से कटेगा ही, ठीक है। चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ 19 1 जा 2 जा करेंगे तो 38 ना, 38 से तो सारे छोटे हैं,
तो 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। 19 1 19, इधर का 7 उधर का 1, 8 बचा। 85 आता क्या इसमें? नहीं, छोड़ दो उसको, ये नहीं हो सकता मेरा आंसर। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला देखो 19 1 19, इधर का 6 उधर का 1, 7 हुआ। 75 आता क्या? कहाँ आता भाई? ये भी छोड़ दो, समझा? ये वाला 19 1 19, लेकिन इधर का 8 और उधर का 1 9, इधर का उधर का, समझ रहा क्या? हाँ, तो 95 है क्या? हाँ, ये कट रहा है भाई, ये भी कट रहा क्या? समझ में आया? यहाँ फंस गए अपन, अदरवाइज हमारा आंसर रहता था। अगर यहाँ नहीं रहता, कुछ और रहता था, तो ये रहता था। यहाँ तक समझा क्या? अब HCF मतलब क्या? कॉमन वाला कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉमन वाला। क्या ढूंढूंगा मैं, बताओ, सोचो। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इधर देखो, सोचो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसमें ये इसका फैक्टर क्या है? 19 इंटू क्या करना है हमको? ये ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं? अब यहाँ जो नंबर्स बने हैं, है ना, ये 30 का मतलब क्या रहेगा? हाँ, 30 का मतलब क्या रहेगा? तो कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 3 and 0, यही करो। 5 6 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, इधर देखो, ये 19 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, वो लॉजिक समझो क्या चीज है करके, ठीक है। सोचो, इस नंबर के फैक्टर निकाला तो ये आए कि नहीं? इस नंबर के, ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं निकालूंगा नहीं, मैं सिर्फ दिमाग क्या लगाऊंगा। सोचो, अगर इस नंबर के मैं फैक्टर निकालता भी हूं, ठीक है, तो मुझे क्या, अगर मान लो ये कॉमन मिला, ये भी कॉमन मिला, ये भी कॉमन मिला, तो घूम फिर के कितना बनेगा? ये 30 बनेगा। 30 ऑप्शन में है क्या यहाँ? तो इसका मतलब ये है कि ये 19 का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, तब जाके तो ये बड़ा नंबर आया। धंधे का सीक्रेट समझो। तुमको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत ज्यादा डीप वाली बात है, नहीं समझा? समझो, इस नंबर के मैंने ये निकाल लिया, इसके अलावा कुछ है क्या उसका? 0 है ना, तो ये देखो यहाँ सुनो, 57 मतलब 19 3 होता, तो ये 0 है, तो यहाँ 0 लगा दिया ना मैंने, तो फिर 19 का 19 लिखा। 30 मतलब 2 3 6, 6 5 30 होता। इसके आगे फर्दर उसको डिवाइड कर सकता क्या मैं? तो फाइनल फैक्टर्स मुझे ये मिलेगी नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसके भी फैक्टर निकालूंगा 1 4 2 5 के, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, निकालो मत, सोचो थोड़ा। तो जो भी फैक्टर्स मैं निकालूंगा, ठीक है, जो भी आएंगे यहाँ पे, जो कोई भी नंबर यहाँ पर आएंगे, तो क्या करना पड़ता है मुझे? HCF के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों में से। तो सोचो, इसका 5 निकाला, इसका 3 इसका 2 निकाला, बराबर है। अगर मैं इतना भी लेता हूं तो मुझे 2 3 5 यही मिलेगा ना, 30 तक ही जा पाऊंगा मैं, समझ रहे? तो 30 तो यहाँ है क्या? तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये 19 होगा कॉमन में, तब जाके तो ये बड़ा आ रहा। नहीं समझ रहा? अब समझा? तो 19 उसमें छुपा है, बिना निकाले मैं ऐसा सोचूंगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 19 उसमें छुपा है कि नहीं? तो इसका मतलब 19 से ये कटेगा, तो कौन सा नंबर है जो कट रहा? 285 कट रहा कि नहीं? देखो सोचो, 19 1 19, 8 इधर के 1 इधर का 9, तो 95 हुआ, 95 दिख रहा है, कट गया, तो ये भी नंबर कट गया। अब कुछ लोग शाने लोग होंगे जो क्या बोलेंगे पता है? 285 इधर भी तो है सर। अरे यहाँ से एलिमिनेट करे ना। बहुत बढ़िया। हाँ, डबल रहेगा ऐसा कब बोला मैंने? बड़ा रहेगा, बट डबल नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, सबसे अलग सोचना पड़ेगा।